बड़ी प्यारी कथा है दंडकारण्य की। भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर लौट रहे थे और मार्ग में तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, उसी समय भगवान धरती पर अवतरित हुए और भगवान की ललित नर लीला चल रही है। महात्मा लोग कथा सुनते सुनते शादी वाली प्लानिंग करने लग गए थे ना, कि जब सीता जी भी प्रभु के साथ हैं तो हम अकेले क्यों रहे, हम भी अपनी घरवाली ले आए। तो भगवान ने सोचा कि इनको केवल सुख दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो दुख है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ललित नर लीला किया प्रभु ने, सीता जी का अपहरण करवा दिया और फिर भगवान रो रहे, लताओं को पूछ रहे, पत्रों को पूछ रहे हैं, भ्रमर को पूछा, मृगाओं को पूछा। बड़ी अद्भुत लीला प्रभु की। और ऐसे लीला में प्रभु डूब गए, किसी को भी शंका हो जाए ये ईश्वर है या मानव है। सती को भी शंका ने पकड़ लिया, संशय रोग लग गया सती को। लेकिन भोलेनाथ विश्वास के घनीभूत स्वरूप है ना, मन में एक बार भी कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, विश्वास से लबालब भरे हुए हैं भोलेनाथ। सती ने पूछा कि महाराज कौन है ये? भोलेनाथ ने कह दिया कि ये तो ईश्वर है। वेदम पवित्र ओंकार ऋगसाम यजुरेव च, चारों वेदों में जो ओंकार का वर्णन है, जिसको हमारे गुरु नानक देव कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये वही तो है। बड़े बड़े महात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं, वेद भी जिसको न इति कहकर थक जाते हैं, ये वो है देवी।
भोलेनाथ के मन में कोई तर्क वितर्क नहीं। सती ने बहुत तर्क वितर्क किया, बहुत सारी शंका मन में आई, यहां तक कि सती माता चली गई परीक्षा करने भी। यदि विश्वास आप में है तो तर्क वितर्क होना ही नहीं चाहिए साहब। खबरदार, भगवान पर कभी तर्क वितर्क मत करना, ये विश्वासु का लक्षण नहीं है। आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव का ये गुण तो आप में होना ही चाहिए साहब। भगवान पर विश्वास हो, भगवान पर भरोसा हो। मेरे नाथ पर मुझे भरोसा। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, एक बालिका, एक लड़की भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी और भोलेनाथ की भक्ति में वो इतनी डूब गई। ये शिवपुराण की हकीकत घटना, इतनी डूब गई, अपने माता पिता से उसने कहा कि मां, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्याह नहीं करना, मैं भोलेनाथ की भक्ति में बस डूबी रहना चाहती हूं। मां ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, माया में फंसाने के लिए, लेकिन वो न फंसी और नदी के किनारे दूर एक एकांत स्थान पर उपासना करने लगी और अपने आप को शिव पर समर्पित कर दिया। और भगवान के साथ तो हमारे कई संबंध होते हैं, कई नाते होते हैं। उसने अपने पति के रूप में भोलेनाथ को ही अपना सर्वस्व मान लिया। और कहते हैं एक दिन वहां कोई असुर, कोई दुष्ट व्यक्ति वहां आया और उस बालिका के सौंदर्य पर आकर्षित होकर उसको निमंत्रण दिया कि तुम हमसे ब्याह कर लो, और यदि तुम हमारी बात न मानी तो जबरदस्ती तुमको उठा कर ले जाऊंगा, तुमसे ब्याह करूंगा। उस कन्या ने कहा कि ऐसे सपने देखना बंद कर दो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हें पता नहीं मैं किसी की हो चुकी हूं। उसने कहा कि किसकी हो चुकी हो, कोई तो यहां नहीं। तो भोलेनाथ का उसने स्वरूप दिखाया, ये हमारे भोलेनाथ, ये हमारे सब कुछ हैं। ये सुनकर के वो असुर हंसने लगा कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये क्या करेगी तेरा। और कहते हैं वो आगे बढ़ने लगा और उस कन्या ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप शुरू किया और कहा, बाबा यदि आज उसने मुझे छू लिया तो आपके नाम की महिमा चली जाएगी। और कहते हैं जब वो असुर करीब आने लगा, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए और अचानक त्रिशूल फेंका, उस असुर का नाश हुआ और उस कन्या का भरोसा बच गया। यह है भरोसा, यह है विश्वास। यदि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई तर्क वितर्क न होते। गुरु के वचनों पर हमको भरोसा हो। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिस शिष्य को गुरु के वचनों पर प्रतीति यानी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। ऐसा रामायण का प्रमाण है। अपने गुरु के वचनों पर भरोसा रखना। जिस जिस भक्त ने गुरु के वचनों पर भरोसा रखा, पहला उदाहरण आप देखो माता शबरी को, हाँ? दूसरा उदाहरण वाल्मीकि ऋषि को। किसी ने पूछा कि वाल्मीकि ऋषि राम राम करते रहे नारद जी की बात मानकर, तो क्या उनको राम मिल गए थे? भाई राम मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, हो तो प्रभु की मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की हो जाती है, राम राम करते 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि खुद राम हो गए। यदि भरोसा है, विश्वास है, तो एक दिन घटना जरूर घटती है साहब, फिर कोई तर्क वितर्क न हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।